Audio Jungle. DG World Facts। आज के समय में पृथ्वी पर लाखों प्रकार के जीव मौजूद है। अगर हमारी पृथ्वी का एग्जिस्टेंस चेक करें तो हमारी पृथ्वी 450 करोड़ साल पुरानी है। लेकिन क्या आपको पता है कि पृथ्वी पर मौजूद सबसे विशाल जीव आज के समय में कौन सा है? जी हाँ, आपने सही सोचा, ब्लू व्हेल। पृथ्वी पर मौजूद सारे जीवों को कंपेयर करें तब भी ब्लू व्हेल सबसे विशाल जीव माना जाएगा। हमारी पृथ्वी 450 करोड़ साल पुरानी है, पर क्या इतने समय में सिर्फ ब्लू व्हेल ही सबसे बड़ी जीवित प्रजाति है? दरअसल ब्लू व्हेल को मछली कहना गलत होगा, क्योंकि ये एक मैमल्स प्रजाति की जीव है। मछलियों की प्रजाति के हिसाब से द ग्रेट व्हाइट शार्क ही सबसे बड़ा जीव है। इनकी लंबाई तकरीबन 15 फीट से 20 फीट जितनी होती है। लेकिन जिस तरह लाखों साल पहले जमीन पर डायनासोर्स का राज चलता था, ठीक उसी तरह समुद्र में भी एक शार्क की प्रजाति थी जो पूरे समुद्र में राज करती थी। वो जीव इतना विशाल था जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो। उस मछली का नाम है मेगेलोडॉन। सो लेट्स एक्सप्लोर द किंग ऑफ ओशन, मेगेलोडॉन। मेगेलोडॉन आज से 30 लाख साल पहले समुद्र में राज करते थे। इनकी लंबाई तकरीबन 60 फीट और उनका जबड़ा 3 मीटर तक होता था। इसका मतलब हम इंसान उसके सामने चींटी के बराबर थे। मेगेलोडॉन के जबड़े में लगभग 250 दांत मौजूद थे जो काफी नुकीले थे। इनके जबड़े में दांत 5 लाइन में होता था और इनके दांत की लंबाई 3 से 7 इंच की होती थी। तो अब आप ही सोचो कि अगर कोई जीव इस मेगेलोडॉन के मुंह में चला जाए तो उसका क्या हाल होता होगा। क्योंकि मेगेलोडॉन जब किसी जीव को खाता था तब वो अपने मुंह में तकरीबन 10 टन जितना प्रेशर क्रिएट करता था। इसका मतलब ये हुआ कि टॉर्टोइस का शेल भी इस प्रेशर को झेल नहीं सकता था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर किसी दुर्घटना में मेगेलोडॉन का दांत टूट भी जाता है तब भी नया दांत आने में सिर्फ 1 या 2 दिन का ही वक्त लगता था। ये साइज में बड़े थे। इसका मतलब ये हुआ कि इन्हें सर्वाइवल के लिए काफी सारा खाना चाहिए था। अगर साइंटिस्टों की बात माने तो इन्हें पूरे दिन में लगभग 1 टन जितना खाना चाहिए था। अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए मेगेलोडॉन सी काऊ, सी लायन, व्हेल इन सभी जीवों को खाकर सरवाइव करता था। मेगेलोडॉन के बच्चों का वजन तकरीबन 1 या 2 टन था और उनकी लंबाई तकरीबन 10 फीट जितनी होती थी। इनके बच्चों का जन्म समुद्र के उस इलाके में होता था जहां पानी की मात्रा काफी ज्यादा होती है, क्योंकि जिंदा रहने के लिए उन मछलियों को ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत होती थी। इसी कारण के चलते मेगेलोडॉन कभी भी समुद्र के किनारे शिकार करने नहीं जाता था, क्योंकि वो साइज में बड़े थे और पानी का लेवल कम होना मतलब उनके लिए जानलेवा खतरा था। आज भी साइंटिस्टों के मन में एक सवाल है कि मेगेलोडॉन, जो काफी विशाल और शक्तिशाली समुद्र जीव था, वो आखिर अचानक से गायब कैसे हो गया? क्योंकि डायनासोर्स के विलुप्त होने में एस्टेरॉयड का बड़ा हाथ था। लेकिन आखिर मेगेलोडॉन के साथ ऐसा क्या हुआ था कि उनकी प्रजाति पूरी तरह से विलुप्त हो गई? अगर मैं आपको सच बताऊं तो आज तक साइंटिस्टों को इसका पता नहीं चला है। लेकिन इसको लेकर काफी सारी थियरीज आ चुकी है। उसमें से सबसे आइडियल माने जाने वाली थियरी मैं आपको बोलने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनो। उस थियरी के हिसाब से समय के साथ साथ नए प्रकार के समुद्र जीव एवोल्यूशन के थ्रू उत्पन्न होने लगे। समुद्र में मछलियों की संख्या भारी मात्रा में बढ़ने लग गई और इन छोटी छोटी मछलियों को बड़े शार्क खा रहे थे। मेगेलोडॉन भले ही आकार में बड़े थे, शक्तिशाली थे, लेकिन उनकी आबादी व्हाइट शार्क से काफी कम थी। और यह वही समय था जहां व्हाइट शार्क की आबादी काफी तेजी से बढ़ रही थी। आज से 20 लाख साल पहले समुद्र के कई हिस्सों का टेम्परेचर काफी ठंडा था। मेगेलोडॉन के लिए ठंडे इलाके में रहना काफी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि उनके लिए वार्म वेदर कंडीशन ही आइडियल थी। इसलिए जैसे जैसे ठंडी बढ़ने लग गई, मेगेलोडॉन समुद्र के गर्म इलाके में चले गए। लेकिन वो मछलियां ठंडे इलाके में ही रह गई
और उस समय गर्म इलाके में काफी कम मछलियां हुआ करती थी। इसका मतलब ये हुआ कि मेगालोडॉन के लिए काफी सारा खाना कम हो गया। अपने आप को जिंदा रखने के लिए मेगालोडॉन को न चाहते हुए भी अपने प्रजाति के छोटे बच्चों को खाना पड़ता था। और देखते ही देखते समय के साथ ये प्रजाति पृथ्वी से पूरी तरह से विलुप्त हो गई। लेकिन क्या सचमुच मेगालोडॉन पृथ्वी से गायब हो चुका है? साइंटिस्टों के मन में आज भी मेगालोडॉन को लेकर कई सारे सवाल हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में ऐसी कई सारी घटनाएं बीत चुकी है जिससे ये मालूम पड़ता है कि मेगालोडॉन आज भी पृथ्वी पर मौजूद है। 1875 में हुए एक समुद्री यात्रा में मेगालोडॉन के 2 दांत पाए गए। जब साइंटिस्टों ने कार्बन डेटिंग के थ्रू इन 2 दांतों की एज को चेक किया, तब उन्हें मालूम पड़ा कि ये 2 दांत 10,000 साल ही पुराने हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मेगालोडॉन तो लाखों साल पहले विलुप्त हो चुका था, तो आखिर ये दांत 10,000 साल पुराने कैसे हो सकते हैं? इसके अलावा 2009 में हिस्ट्री चैनल के डॉक्यूमेंट्री में गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में एक शार्क मछली को ढूंढने का मिशन दिखाया गया था। वहां के लोगों का कहना था कि उस जगह पर बहुत बड़ी शार्क मछली मौजूद है जो उस इलाके की सारी मछलियों को बड़ी तेजी से खा रही है। उन लोगों का तो ये भी मानना था कि उस शार्क मछली की लंबाई तकरीबन 45 फीट थी। अगर उन लोगों का मानना सच था तो ये मामूली व्हाइट शार्क 110% नहीं होगी, क्योंकि व्हाइट शार्क की लंबाई ज्यादा से ज्यादा 20 फीट जितनी ही होती है। कई लोगों का मानना है कि मेगालोडॉन आज भी पृथ्वी पर मौजूद है, लेकिन ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि लाखों साल पहले मेगालोडॉन विलुप्त हो चुका था। लेकिन कोई भी जीव पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है ये बताना लगभग नामुमकिन के बराबर होगा, क्योंकि ऐसे बहुत प्रकार के समुद्र जीव है जिन्हें साइंटिस्टों ने विलुप्त प्रजाति के तौर पे घोषित कर दिया था, जो बाद में जाकर गलत साबित हुआ। जैसे कि सिलिकॉन फिश, ये प्रजाति साइंटिस्टों के हिसाब से 6.5 करोड़ साल पहले ही पृथ्वी से विलुप्त हो चुकी थी, लेकिन ये मछली 1938 में साउथ अफ्रीका के समुद्री किनारे पर पाई गई थी। इसके अलावा मेगामाउथ शार्क, जो शार्क की एक प्रजाति है जिसकी लंबाई तकरीबन 5 मीटर जितनी होती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि साइंटिस्टों को 1976 के पहले इस प्रजाति के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मतलब उन्हें मालूम ही नहीं था कि ऐसी भी कोई शार्क की प्रजाति पृथ्वी पर एग्जिस्ट करती है। 21st सेंचुरी के मॉडर्न पीरियड में हम आज तक समुद्र के 5% को ही जान पाए हैं, लेकिन 95% में क्या हो रहा है इसका हमें कुछ अंदाजा नहीं है, क्योंकि समुद्र इतना विशाल है कि किसी भी एक प्रजाति को ढूंढना लगभग नामुमकिन के बराबर होता है। तो आपको क्या लगता है, मेगालोडॉन आज भी पृथ्वी पर मौजूद है या फिर लाखों साल पहले पृथ्वी से पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस मैं हर हफ्ते लाते रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।